हरिओम। नमो नमः। सभी लोग आ गए ना बच्चों? तेजी से बोलो यार। खाए नहीं क्या आज? तेजी से बोलिए। वाह वाह, क्या बात, क्या आवाज है बुलंद। आंस सुनाई दे रहा है ना? वाह। दिव्यांशो, आ रही है आवाज तुम्हारी, लेकिन नहीं आ रही है। बोलो तेजी से। हैं? अर्थ छयतोर अधिकारा प्रकरण क्या है आज? तद्धित लघु सिद्धांत कौमुदी में हम तद्धित प्रकरण पढ़ा रहे हैं। तद्धित में भी अर्थ छयतोर अधिकार, ये प्रकरण चलेगा। इसका मतलब है छय और यत। छयतो द्विठ प्रत्यय है इसमें। छय, छा और यत। छश्च यच्च इति तयो छयतो। ठीक है ना? छा और यत का अधिकार, छा प्रत्यय का और यत प्रत्यय का इसमें अधिकार जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकरण में छा प्रत्यय और यत प्रत्यय का विधान होगा। ठीक है भैया, इन्हीं का अधिकार जाता है सूत्रों में। पहला है देखो, प्राकृताच्छ। तद्धित प्रत्ययों का प्रकरण का यही विधान कर दिया, अलग अलग प्रकरण कर दिया, विभाजन कर दिया है प्रत्ययों के आधार पर। है कहीं ठग प्रत्यय होता है, उसमें ठग अधिकार कर दिया। छा हुआ तो छा अधिकार, छा यत हुए तो छयतोर अधिकारा। कह ठय हुआ तो ठय अधिकारा है, यत हुआ तो यत अधिकारा। तो ये सब जिनका अधिकार चलता है, जिन सूत्रों से सभी इन्हीं प्रत्ययों का विधान होता है, उसी प्रत्ययों के आधार पर क्या किया गया है? तद्धित जो प्रकरण है तत्त विशेष, उनका विभाजन किया गया। ठीक है ना? हाँ, तो देखो सूत्र है पहला, प्राकृताच्छ। क्या सूत्र है? जानते ही है इसका अर्थ है तेन कृतम इत्यतः प्राक छो अधिक्रियते। कह कहा भैया तेन कृतम प्राक कृतात। कृतात माने कृतात से क्या लेना है? तेन कृतम सूत्र लेना है। ये पीछे से आ रहा है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे रहे होगे तो जरूर समझ रहे होगे। हाँ, थोड़ा भी नहीं ध्यान दे रहे होगे तो कोई बात नहीं। देखो, दो तरह के शिष्य होते हैं, एक अपेक्षा बुद्धि वाला शिष्य, एक उपेक्षा बुद्धि वाला शिष्य। क्या समझे? दो प्रकार के शिष्य क्या क्या है? एक अपेक्षा बुद्धि वाला, एक उपेक्षा बुद्धि वाला। अपेक्षा बुद्धि वाला शिष्य जानते हो कैसा होता है? वो सोचता है, उसकी बुद्धि ये होती है कि गुरुजी जो बता रहे हैं जरूर काम देगा। ठीक है, अभी नहीं काम दे रहा, आगे काम देगा, इसलिए जो बता रहे हैं उसको जैसे बता रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं, उसी प्रकार से हमको तैयार कर लेना। ये क्या होता है? अपेक्षा बुद्धि वाले शिष्य की बुद्धि ऐसी होती है। और उपेक्षा बुद्धि वाला, अरे इसकी क्या जरूरत, प्राकृत अच्छा, अरे इसकी क्या जरूरत है भैया, इच्छा हो क्या करूंगा जान करके, क्या इसका कोई मतलब नहीं, गुरु जी क्यों बता रहे हैं, फालतू है, बेकार है। अच्छा, जब ऐसा बुद्धि कर लेगा तो बताओ उसको आएगा कभी? याद होगा उसको? नहीं आएगा। लेकिन जब लेकिन जब क्या होगा भैया? वत्सीय दुख प्रयोग क्या आ जाएगा? वत्सीय गोधुक प्रयोग क्या आ गया? वत्सीय गोधुक। अब कोई पूछ लिया भैया वत्सीय कैसे बनेगा? आप भैया उपेक्षा बुद्धि वाला चेला गड़बड़ा गया, अरे क्या हुआ इसमें, पता ही नहीं है उसको, क्या प्रत्यय है, क्या प्रकृति है, उस शब्द का अर्थ क्या है, कहे ये कुछ उसको पता चलने वाला नहीं है। तो उसको फिर बताना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा? कहेगा गुरुजी क्या है इसमें, कैसे बना? तो फिर से गुरुजी को चिल्लाना पड़ेगा, बेटा उस समय बताए थे, अगर थोड़ा भी ध्यान दे दिया होता तो तेरे को पता होता कि इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो ये होती है, फिर से गुरुजी को बताना पड़ता है। तो ये है, बार बार उसको बताना पड़ता है। किसको? उपेक्षा बुद्धि वाले चेला को। कहे लेकिन अगर अपेक्षा बुद्धि वाला चेला है तो भैया वो जान गया, प्राकृत अच्छा, अच्छा को ई हो जाता है, वत्सिया में क्या है लास्ट में? सर्वेश जी क्या है? ई है, तो स्वाभाविक बात तुरंत बता देगा। वत्सिया में कौन सा प्रत्यय है? छा प्रत्यय, तुरंत बता देगा उसको। फिर वत्सिया गोधुक में कोई पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो बता देगा कि नहीं बता देगा? कि वो पूछेगा कि नहीं गुरुजी वत्सिया में कौन सा प्रत्यय है, गुरुजी आप ही बता दीजिए। आप जब उस समय बता रहे थे तब तो मैं सोचा कि अरे फालतू चीज बता रहे, क्या ये छा खा फा ठा क्या है? इसलिए क्या बनना है? अपेक्षा बुद्धि वाला बनोगे कि उपेक्षा बुद्धि वाला? अपेक्षा बुद्धि वाले के लिए कौन सा पक्ष है? यथोद्देश पक्ष है। कौन सा? और
उपेक्षा बुद्धि वाले के लिए कार्यकाल पक्ष है। जब काम पड़े तभी उसको बताओ, तब बताओ, बार बार बताओ, क्या है कि नहीं। इसलिए बेटा क्या बनो, अपेक्षा बुद्धि वाले बनो, उपेक्षा बुद्धि वाले, कार्यकाल पक्ष वाले बनोगे कि यथोद्देश पक्ष वाले, कार्यकाल नहीं, ठीक है ना। जाने रहना, क्या हो, यथोद्देश पक्ष को मानने वाले हम, क्या नहीं है, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। हाँ, अब यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे चेला हैं कि जो क्या सोचते हैं कि हम भैया हम क्या हैं, अपेक्षा बुद्धि वाले नहीं है, हमको क्या करना है, गुरुजी जो बता रहे हैं अभी सब गड़बड़ है, क्या छोड़ दो, फिर हम पूछ लेंगे, क्या फ्री के तो गुरु है, फिर पूछ लेंगे दोबारा, कहे। हाँ, इसलिए ध्यान से पढ़ो, सभी लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो प्राकृता, अच्छा, जो लड़के घर में हो वो भी पढ़ो, वीडियो सबको सुलभ हो जाएगा। इसलिए फोन लगाने का मतलब यही है कि सब क्या करो, घर में जहाँ बैठे हो वीडियो शाम को देख लिया करो, रात में वीडियो 11 बजे तक उपलब्ध हो जाता है, उसको जरूर वहां पढ़ना है और जल्दी से जल्दी बनारस की ओर, कैलाश मठ की ओर प्रस्थान करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राकृतात्, अच्छा, तो देखो कृतात् का मतलब क्या है, यही बता रहा था मैं कि कई बार ये चीजें बता चुका हूँ। थोड़ा सा सूत्र का अंश दिया होता है उसमें, उससे पूरा का पूरा सूत्र समझना होता है, ठीक है ना भैया। तो प्राकृतात्, अच्छा, हमें कृतात् है, कृतात् से कौन सूत्र लेना है, तेन कृतम, ये सूत्र लेना है। कौन सा सूत्र लेना है, हाँ, तो तेन कृतम, इस सूत्र के प्राक, प्राक माने पहले तक, छह प्रत्यय अधिक्रियते, छह प्रत्यय का क्या होता है, अधिकार जाता, ठीक है ना भैया। इसको क्या कर लेना है, समझ लेना, अधिक्रियते, ठीक है भैया। आगे उगवा दिव्यो यत सूत्र क्या है, उगवा दिव्यो यत, उग उ गवा दिव्यो, क्या उ गवा दिव्यो, इसका अर्थ है यत प्रत्यय, बताया था ना पीछे, इस प्रकरण का नाम ही है छ और यत का अधिकार। तो छ को तो बता दिया, प्राकृतात् छ, अब क्या बचा, यत बचा है, तो भैया यत का कहा किस सूत्र से अधिकार आता है, तो वही बता रहा, उगवा दिव्यो यत का भैया तेन कृतम, इसके पहले तक यत प्रत्यय का भी अधिकार जाता है, ठीक है ना। प्राकृतादित्यव माने तेन कृतम इत्यता प्राक, है कि नहीं, तेन कृतम, इस सूत्र के पहले तक क्या आता है, यत प्रत्यय का भी अधिकार, ठीक है ना भैया। अब इतना जरूर है कि सभी से यत प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है, छा प्रत्यय तो सभी से हो जाएगा, चाहे हो इवर्णांत हो, चाहे ककारांत हो, चाहे सकारांत हो, चाहे फकारांत हो, सभी से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जो यत प्रत्यय होगा वो कुछ विशेष उसमें नियम है, किससे होगा, किससे होगा, उगवा दिव्यो, उ माने उवर्णांतात, गवा दिव्या गवादियों से, ठीक है ना। तो उवर्णांत से और गवादियों से क्या होता है, यत प्रत्यय होता है, ठीक है ना। उवर्णांतेभ्यः गवादिभ्यश्च, है कि नहीं, उवर्णांत गवादि शब्द प्रातिपदिक प्राकृतिक प्रातिपदिक प्राकृतिक चतुर्थ्यंतात समर्थ सुबंतात यत प्रत्ययो भवति, ठीक है ना भैया। चतुर्थ्यंतात यत प्रत्ययो, छ प्रत्यय और ये यत, लेकिन ये यत प्रत्यय वाले का सूत्र है भैया कि वर्णांत से और गवादी जो गण है, गवादी एक गण है, गवादी गण में पठित प्रातिपदिक है, तत् प्रकृतिक चतुर्थ्यंतात समर्थ सुबंतात किम भवति, हाँ, यत प्रत्यय भवति, है कि नहीं, यत प्रत्यय होता है। और जो इनसे भिन्न यत प्रत्यय, इसका मतलब क्या है, छा प्रत्यय का अपवाद है, क्योंकि विशेष है ना, वर्णांत और गवादियों से ही होगा, लेकिन छा प्रत्यय तो किसी से भी हो जाएगा, क्या है, सामान्य है, इसलिए छा प्रत्यय क्या है, छा प्रत्यय का यत प्रत्यय, ठीक है ना भैया। प्राकृत, देखो उगवा दिव्यो यत प्राकृतादित्यव उवर्णांतात गवादिभ्यश्च यत स्यात्, ठीक है ना। छस्य अपवादा, देखो लिखा है, छा का क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसको समझ में ना आए पूछ लो, भैया कौन है, शिवा क्या कर रहे हो, खा रहे हो कुछ लकड़ा उकड़ा, क्या खा रहे हो, भैया अटका मत लेना कि अभी लेके भागना पड़े हॉस्पिटल, कम से कम इतनी तो कृपा बनाए रहो, क्या लकड़ा खा रहा, भूख लगी है, अरे वाह, अरे शिवा भैया, हाँ चलो। तो छस्य अपवादा, छा का क्या है, अपवाद। आगे संकवे हितम संकव्यम दार का, देखो शंकु, शंकु माने जानते हो,
शंकु माने होता है लकड़ी का कील विशेष। क्या? लकड़ी का कील विशेष। जी महाराज। हाँ, कील विशेष क्या कहते हैं? शंकु को। शंकु किसको कहते हैं? हाँ, स्थाणु को। खूंटा आप देखे होंगे जिस गाड़ी में, जिस कील में लकड़ी का बना होता है, उसमें गाय बांधी जाती है ना, सबके घर में होती है। तो उसी पहले गांव में आज तक लोग, ज्यादातर लोग लोहे का भी गाड़ देते हैं, वो भी गाड़ देते हैं, कास्ट का पहले बढ़िया से गाड़ देते, उसी में गाय बांधते थे। क्या वो इसी तरह का शंकु विशेष को क्या कहा, उसी कास्ट विशेष को क्या कहा जाता था? शंकु। और उस शंकु का जो उपकारक काष्ठ हो, जिसके द्वारा वो शंकु बनाया जाए, शंकु काष्ठ ही से बनेगा, तो शंकु का उपकारक जो काष्ठ विशेष हो वही दारू, दारू माने लकड़ी, दारू विशेष लकड़ी है, उसी को क्या कहते हैं? संकव्यम। शंकु का जो हितकारक हो, शंकु का जो उपकारक हो, यानी शंकु जिससे बने, वही क्या है? संकव्य है, वही क्या है? दारू। ठीक है भैया। तो संकव्यम दारू, संकव्यम दारू का मतलब क्या है? शंकु उपकारकम दारू काष्ठम। समझे कि नहीं? शंकु का उपकारक काष्ठ। ठीक है ना भैया? हाँ, कोई दिक्कत? इसी तरह से तस्मै हितम आ रहा है, तो हितम आदि अर्थ में क्या हो जाता है? हो जाते प्रत्यय। ठीक है भैया। आगे गव्यम। अब देखो, गवे हितम, गव्यम, गो का जो हितकारी हो उसको क्या कहेंगे? गव्यम कहेंगे। घास आदि कहे, गो का हितकारी कौन है? घास आदि, वो क्या है? गव्यम। ठीक है ना? तो गवे हितम गव्यम, गोर विकारो गव्यम, है कि नहीं? तो गवे हितम भी कर सकते हो और गोभ्यो हितम भी कर सकते हो, क्योंकि गवे एक वचनांत है और गोभ्या क्या है? बहुवचनांत। एक गाय का हितकारी है तो गवे हितम भी भैया नौतन जी, एक गाय है तो गवे हितम कर लो। अब बहुत गाय की विवक्षा है कि भैया बहुत गायों का उपकार है, तो गोभ्या हितम, है कि नहीं? ठीक है ना? आगे नाभि नभंच, नाभि। अब देखो इसका अर्थ है नाभि नभंच। कहा भाई नाभि शब्द होता है, कहा नाभि शब्द से भी क्या होता है? हितावाद इत्यादि अर्थों में यत प्रत्यय होता है, और नाभि को नभ आदेश हो जाता है। नाभि शब्द के क्या होता है? नभ आदेश हो जाता है। ठीक है ना भाई? छा प्रत्यय प्राप्त था, क्योंकि ये नाभि क्या है? नौवर्णांत है, न गवादी में है, इसलिए यत प्रत्यय तो हो नहीं सकता, उग्वादी भेद से हो सकता है, क्योंकि क्या नहीं है? नौवर्णांत है नाभि शब्द, अपितु पर वर्णांत है, और न ही गवादी गण में पठित है, इसलिए इससे छा प्रत्यय यत प्रत्यय प्राप्त नहीं था। आए? तो इसीलिए नहीं ना, इससे यत प्रत्यय हो सकता था उग्वादी भेद से, इसीलिए क्या किया गया? छा प्रत्यय प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था? हाँ, अब समझे कि नहीं समझे नवरतन जी? अरे तो वर्णांत से क्या होता है? हाँ, तो नाभि शब्द क्या नहीं? वर्णांत तो है नहीं, क्या है? ये वर्णांत है, इसलिए इससे क्या नहीं प्राप्त है? यत प्रत्यय प्राप्त नहीं है। अन्ना गवादी में पठित है, इसलिए गवादी गण में भी पठित शब्द नहीं, इसलिए इससे क्या नहीं प्राप्त है? नाभि शब्द से यत प्रत्यय प्राप्त नहीं है। अभी तो क्या है? छा प्राप्त है, इसलिए उसको, और नाभि को नभादेश करने वाला भी कोई सूत्र नहीं है। छा तो ठीक है, किसी तरह हो भी जाएगा, लेकिन नभ भी नहीं होगा, इसीलिए वार्तिक बनाया गया कि भैया नाभि नभंचा का भैया छा प्रत्यय भी होता है, इच्छा को बाध करके यत प्रत्यय होता है, और नाभि के स्थान में क्या होता है? नभ आदेश हो जाता। ठीक है, नभ्योक्ष। अब देखो नभ्योक्ष कहे नाभय हितम इति, नभ्योक्ष नाभय, नाभि गे, चतुर्थांत कर लेना है, हित में करना तो नाभि गे, और यद प्रत्यय हो जाएगा, नाभि को नभ आदेश हो जाए, तो नाभ गे या गे चला गया, बचा क्या? नाभ नभ या, नाभ नहीं नभ होता है ना, तो नभ ये या, यत में क्या बचेगा? या, नभ या। अब क्या होगा? भाषांज्ञा आकार का लोप, नभ्य बन जाएगा। क्या? तो नभ्योक्ष, नाभि का जो हितकारक हो। नाभि जानते हो किसको कहते हैं? नभ्योक्ष, मतलब सछिद्र जो काष्ठ होता है, पहिया देखे होगे, उसमें बैलगाड़ी में लगा होता है। क्या? बैलगाड़ी का पहिया, पहिया के बीच में वो क्या होता है? उसमें ऐसे कील टाइप के छुप आखी की तरह उसमें गोल गोल ऐसे क्या होते हैं? ऐसे लगाए जाते हैं, है कि नहीं? संयुक्त किए जाते हैं, वही उन्हीं को क्या कहा जाता है?
अक्ष कहा जाता है कि नहीं। तो वही क्या है, अक्ष। तो नाभये अक्षा, नाभये हितम, उस नाभि, उसी को क्या कहता है, नाभि, उसी का जो हितकारी है, ऐसा कौन, अक्षी, है कि नहीं। तो नाभय नभ्यो अक्षा, तो विशेष कौन है, अक्ष है, अक्षी है, इसीलिए पुल्लिंग हो गया, नभ्यो अक्षा हो गया। अब मान लो यदि विशेष क्या है, नपुंसक लिंग है कोई, अंजनम है, नाभि का हितकारी अंजन, तेल आदि विशेष जो क्या करे, नाभि को आराम दे, आनंद दे, सुख दे, रोग विशेष से क्या करे, वारण करे, क्या यार। तो क्या है, अंजनम नपुंसक लिंग है, तो नभ्यम उधर भी क्या हो जाएगा, सु आएगा, सु को आम हो जाएगा नपुंसक लिंग में, तो क्या बन जाएगा, नभ्यम अंजनम। तो यदि विशेष से पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा नभ्य अक्षा, और यदि विशेष क्या है, नपुंसक लिंग है, अंजनम है, तो उधर भी क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग, तो क्या बन जाएगा, नभ्यम। नभ्यम बनता कैसे हो, एक ही तरह से बनता है, समझ गए ना कैसे बनता है। नाभि के यत प्रत्यय, नाभि को नभ, पूर्वत क्या कर लेना, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लूक उक सब करके, और भासंज्ञा आकार कर लो, नभ्यम अंजनम नभ्यो अक्षा। अब ये सब देखो हम बताएंगे नहीं बार बार, दो चार पहले कहा था सिद्धि कर लो, वही क्या करना है सब बार बार, प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ लूक, फिर प्रातिपदिक संज्ञा, फिर ये सब करने वाले नहीं। चलो आगे, तस्मै हितम, सूत्र आया देखो तस्मै हितम, तस्मै माने चतुर्थ्यंतात, चतुर्थ्यंतात समर्थ सुबंतात, हितम इत्यर्थे छादया प्रत्यया स्यु, क्या यार, तस्मै चतुर्थ्यंत जो समर्थ सुबंत है उससे क्या होता है, हितम इत्यादि अर्थ में, हितम इस अर्थ में क्या होता है, छा यत प्रत्यय होते हैं, छा प्रत्यय भी होता है, यत प्रत्यय भी होता है, छा आ जाएगा, क्या यार। अब देखो, तो इस तरह से छा प्रत्यय भी होता है और यत प्रत्यय भी होता है, क्या समझे तुम, समझे कि नहीं, क्या होता है, समझे नरोत्तम जी, दोनों क्या होता है, हाँ। तो तस्मै माने चतुर्थ्यंतात समर्थ सुबंतात, हितम इत्यर्थे छा प्रत्यय यत प्रत्यय स्यात्, ठीक है ना। अब ठीक है, किससे होगा यत प्रत्यय, किससे होगा छा प्रत्यय, ये अलग बात है, यत प्रत्यय करने वाला कौन है, उग्वादिभ्यो यत, है कि नहीं, वो वर्णांत से और गवादियों से करेगा, लेकिन करेगा क्या, हितम अर्थ में, वो जाएगा कहाँ, इसी से जाएगा, किससे करेगा, चतुर्थ्यंत से ही करेगा, प्रथमांत से नहीं कर देगा, क्या करेगा, चतुर्थ्यंत से ही करेगा, ठीक है ना। इसीलिए संकवे हितम, देखो वहां विग्रह दिखा है, क्या, संकवे हितम, संकुगे, इस चतुर्थ्यंत से हितम अर्थ में क्या कर दिया, यत प्रत्यय, ठीक है ना भैया। तो तस्मै हितम याद रखना, तो यत प्रत्यय भी और छा प्रत्यय भी होता है। आगे, वत्सियो, वत्सेभ्यो हितो, वत्सेभ्यो हितो वत्सियो गोधुक, कहा वत्स, वत्स मैंने समझ रहे हो ना, बछड़ा, उनका जो हितकारी हो वो क्या होता है, वत्सियो गोधुक, गोदो गाम दोग्ध इति गोधुक, है कि नहीं। तो गोदोहन क्या होता है, बछड़ों का हितकारी होता है कि नहीं होता, उसी से तो उनको दूध मिलता है। तो गोधुक वत्सिया गोधुक, गोदोहन क्या है, बछड़ों का हितकारक है। तो वत्सेभ्यो हितम इति वत्सेभ्यो हितः इति वत्सियो गोधुक, तो वत्स वत्स भ्यस, इससे क्या हो जाएगा, छा प्रत्यय हो जाएगा क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि वत्स क्या नहीं है, न वर्णांत है न गवादी गण में पठित है, इसलिए वत्स से क्या हो जाएगा, छा प्रत्यय हो जाएगा, छा होगा, छा को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो वत्स ई हो जाएगा, और भासंज्ञा आकार का लोप मिला दो, वत्सीय, स्वादि प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, वत्सीय कहे गोधुक। आगे, शरीरावयवाद यत, का शरीरावयवाद यत, दो पद का सूत्र है, शरीरावयवाद यत, कहा भैया शरीरावयववाचक जो प्रातिपदिक है, शरीरावयववाचक प्रातिपदिक प्रकृतिक चतुर्थ्यंतात समर्थ सुबंतात हितम इत्यादि अर्थेषु यत प्रत्यय से, समझे कि नहीं। कहा शरीरावयववाचक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत से, समझे कि नहीं। शरीरावयववाचक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक जो चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत, उनसे क्या होता है, हितम, हितम इत्यादि अर्थों में यत प्रत्यय होता है, ठीक है। आदर्श, दिल्ली से आए हुए आदर्श जी, समझ में आ रहा है। तो अब क्या हो गया, जैसे उदाहरण क्या दिया, दंत्यम, तो दंतेभ्यो हितम दंत्यम, दंतेभ्यो दंत्यम, दंत का जो हितकारी हो मंजन आदि का है, वही क्या है, दंत्यम है। तो दंत का है, देखो शरीर का अवयव है कि नहीं, तो शरीर का अवयव है, इसलिए उससे क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा।
तो दंत भ्यास उसे यत प्रत्यय कर देना, बा संज्ञा लोप सब कर मिला देना, क्या बनेगा दंत्यम। इसी तरह बाकी वाले बना लेना। कंठ कंठा हितम कंठ्यम, कंठ का जो हितकारी हो वो क्या है कंठ्यम, है कि नहीं। और नस्यम नासिकायै हितम नस्यम, नासिका को क्या हो जाता है नस आदेश हो जाता है, क्या है तो नासिका को नस पदन्नो मास ऋण इत्यादि से, पदन्नो मास ऋण दोषण यकन इत्यादि सूत्र से क्या होता है नासिका को नस आदेश होता है। नस यत मिला दो नस्य, स्वादिकार करने पर क्या बनेगा नस्यम, ठीक है। आगे आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ खा, क्या आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ खा, का भैया आत्मन माने आत्मन शब्द से खा प्रत्यय होता है, विश्वजन शब्द से खा प्रत्यय होता है, भोग उत्तर पद में हो जिससे ऐसे प्रातिपदिक से भी खा प्रत्यय होता है। अब इनमें समर्थ व्यक्ति जोड़ देना है, माने आत्मन प्रकृतिक चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत से खा प्रत्यय होता है, विश्वजन प्रकृतिक चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत से खा प्रत्यय होता है, भोगोत्तर पद प्रातिपदिक प्रकृतिक भोगोत्तर पद प्रातिपदिक प्रकृतिक चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत से भी खा प्रत्यय होता है, ठीक है ना भैया, ये आप इसका जाने रहना। आगे देखो आत्मा ध्वानौ खे, का भैया आत्मा और अध्वा शब्द को प्रकृति भाव होता है, खा प्रत्यय के परे रहते, आत्मा शब्द आत्मन शब्द को और अध्वन शब्द को क्या होता है प्रकृति भाव होता है, किसके परे रहते, ठीक है ना भैया। देखो इसीलिए लिखा एतौ खे प्रकृत्या स्था, एतौ खे प्रकृत्या स्था, एतौ माने आत्मन शब्द और अध्वन शब्द, आत्मन शब्द और क्या होता है प्रकृति भाव होता है, इनको खा के परे रहते। आत्मने हितम आत्मनीनम, अब देखो आत्मने हितम इस विग्रह करने पर आत्मन ये इस क्या हो जाएगा खा प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आत्मन खा, खा को ईन किसे आय नहीं अपने, तो आत्मन ईन मिला दो, आत्मन ईन है, अब यहाँ भा संज्ञा होकर के टीका लोप प्राप्त है न सद्धि से, लेकिन ये सूत्र आया कौन आत्मा ध्वानौ खे, का भैया आत्मन शब्द को खा के परे रहते क्या हो जाता है प्रकृति भाव, तो प्रकृति भाव हो गया तो टीका लोप नहीं हुआ, तो आत्मन जैसा वैसा बना रहा, तो आत्मन ईन मिला दो, आत्मनीन आत्मन ईन बराबर आत्मनीन, सु आएगा अम हो जाएगा, क्या बनेगा आत्मनीनम। इसी तरह सगले प्रयोग बना लेना है। विश्व जनीनम विश्व जनाय हितम विश्व जनीनम, तो विश्व जनाय चाहे विश्व जनेभ्यः हितम कर दो, क्या तो विश्व जन व्यास आगे खा, खा को ईन मिला दो विश्व जनीनम। मातृभोगिना मातु भोगा मातु भोगा मातृभोगा, अमातृभोगा हितम इति मातृभोगिना, तो मातृभोग उससे क्या कर देना खा, और ईन मातृभोग ईन मिला दो, भा संज्ञा आकार को लोप करके मिला दो, मातृ अन्ना कोड़ा कर दो मातृभोगिना, ठीक है ना भैया। हाँ तो इस तरह से क्या हो गया इति छयतोर अवधि प्राकृतियाः, ठीक है ना। हाँ इस तरह से प्रकरण होगा। आगे क्या होगा अथ ठे अधिकार होगा, तो इतने पढ़ा के अपनी बाड़ी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे महादेव।